पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जगदलपुर में डबल मर्डर को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। उन्होंने कहा, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी जनता के हर वर्ग साथ लाने के लिए लालच देने का काम कर रही है। 3 लाख रोजगार देने की बातें भी कही गई थीं। सरकार पिछले 7 महीने में हर मोर्चे पर फेल रही है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस ने रोका छेका योजना शुरू की थी। सरकार में इन सब योजनाओं को बंद कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ में घटनाएं दिनों दिन बढ़ते जा रही है। सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है और जिस तरह से ये 5 दिन के अंदर में जगदलपुर शहर संभाग मुख्यालय जिला मुख्यालय में 5 दिन के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई, मतलब इस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार, हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये सुशासन है या जंगल राज है? उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के 5 साल के अत्याचार और अनाचार को जनता भूली नहीं है। कांग्रेस विधानसभा में ओवर कॉन्फिडेंस में थी और लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन नेतृत्व और नीयत के अलावा जनता में कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता नहीं रही है। कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट थी विधानसभा चुनाव में 72 पार, कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी लोकसभा चुनाव में। सवाल यह है कि उनका नेतृत्व, नीयत, जनता में विश्वसनीयता, ये कांग्रेस पार्टी की कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के वो 5 साल के अत्याचार अनाचार को छत्तीसगढ़ की जनता कभी भूल नहीं सकती है। ये कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में बस्तर आईजी के निर्देश पर चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है। कई सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय रहकर कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे 5 लाख के इनामी सहित 5 नक्सलियों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 25-25 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। चोरी हुई बाइक को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे युवक को पकड़ने में कोरिया पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर आरोपी के पास से 3 बाइक्स बरामद की हैं। क्षेत्र में विगत वर्षों एवं हाल में बाइक चोरी की घटनाओं को देखते हुए कोरिया पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने अतिरिक्त चौकसी बरतने एवं मुखबिर सूचना तंत्र को सक्रिय करने हेतु निर्देशित किया है। कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में लगातार चोरियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। लगातार चोरी, बहुत सारे चोर पकड़े गए हैं। अभी लगातार जेल भेजा जा रहा है। बहुत सारी चोरियों का खुलासा हुआ है और हम अभी मैं तो अभी भी ज्वाइन किया हूँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन चोरियों पर अंकुश लगाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो असामाजिक तत्व हैं इन पर अंकुश लगाया जाए। नशे के कारोबार को मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि पट्टा क्षेत्र अपने थाना क्षेत्र से इसको खत्म करूँ। दहेज कम एवं वरमाला में सोने की चेन ना मिलने से नाराज दूल्हा बिना ब्याह के ही बारात लेकर वापस लौट गया। दुल्हन की मां ने आरोप लगाते हुए पहले गरियाबंद थाना और फिर गरियाबंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपना आवेदन सौंपा है। आवेदन में दहेज कम होने के चलते दूल्हा और उसके परिजनों के द्वारा बारात बिना शादी के वापस ले जाने की बात कहते हुए दूल्हे के परिजनों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला सिटी कोतवाली थाना गरियाबंद के रावण भाटा डाग बंगला का है। तो बोली से कि 10 रुपये के हाल लते पहनात है, तुम्हार औकात का है और भिखारी खानदान से हो और करके बोली से। और ऊपर बाद फिर ना खाना वाना खिलाए के बाद फिर लड़का दहेज वहेज के सामान न देखी से और यहाँ तो कम दिखाई दिया थे दहेज है। और वरमाला पहराए के समय भी सोना की चैन नहीं पहरात हो और 10 रुपये के हार न पहनात हो, ऐसे करके कि दहेज के नाम से ही ज़्यादा प्रोत्साहित करें।
थाना गरेब में बीती रात एक बारात दली राजा रसाई हुई थी और विवाह पूर्व ही वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, जिस पर से शादी बीच में ही टूट गई और शादी नहीं हो पाई, जिससे दुखी होकर वधु पक्ष ने जो है थाना कोतवाली में आवेदन दिया है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर शहर में आए दिन हत्या का दौर जारी है। आज जगदलपुर शहर के अनुपम चौक स्थित एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई। एक व्यक्ति को हत्यारे ने बंद कर बाथरूम में रखा था। सुबह इसकी जानकारी लगते ही पूरा शहर घटना स्थल पर पहुंच गया। कुछ लोग दूसरे दरवाजे से जब घर में देखा कि 2 लोग की मौत हो चुकी है। इस दोहरे हत्याकांड से शहर में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। आज सुबह डायल 112 को सूचना मिली कि अनुपमा चौक स्थित जो नीलेश किराना स्टोर है, इसके जो ओनर है उनका जो घर है वहाँ पे वो बंद है और कोई वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो तुरंत 112 जब पहुँची तो बगल वाले घर से छत के माध्यम से जब अंदर घर में घुसे तो यहाँ पे 2 डेड बॉडी मिली है और एक व्यक्ति जो हैं वो घायल अवस्था में मिले हमको। जो घायल अवस्था में व्यक्ति मिले उनको तत्काल हॉस्पिटल छोड़ दिया गया है, हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है जहाँ उनका इलाज जारी है। और जो 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं उनके बारे में भी एफएसएल की टीम को बुला करके प्रॉपरली परीक्षण करा रहे हैं और घटना किस तरीके से हुई है, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हुई है, उसके बारे में पता साझी की जा रही है।